हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चन कराएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हमारा निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट चैप्टर है ये, और हाई स्टैंडर्ड और हाई लेवल का चैप्टर है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत इजी और आसान तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करा के आपको समझाएंगे और सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो आप जरा ध्यान से देखो एक एक पॉइंट। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर 2, x बराबर 2 पर वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 की स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, ये वर्त का समीकरण होता है। और वर्त का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये होता है वर्त का समीकरण। ये होता है वर्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या कह सकते हैं? 3 का वर्ग है ये 9। इसका मतलब त्रिज्या वर्त की त्रिज्या 3 है, 3 का वर्ग ही तो यहाँ पर ये 9 है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये वर्त का समीकरण होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब जैसे कि इसने कहा कि स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम x बराबर 2 वैल्यू पुट करेंगे। इसमें x का मान 2 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, 2 का वर्ग 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। वाई स्क्वायर बराबर 9 में से 4 घटाएंगे 5, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वाई बराबर प्लस माइनस 5। तो ये हो गया हमारा y का मान प्लस माइनस 5। अब देखिए y के 2 मान है, इसका मतलब वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनेगी। इसका मतलब वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनेगी। कैसे? आप चेक कर लीजिए। आप देखिए ये हमारा चतुर्थांश है, ऐसे वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हम आपको बनाए कर दिखाएंगे। एक तो स्पर्श रेखा ये बनेगी क्योंकि इसके बिंदु के निर्देशांक ये बनेंगे, इसके 2√5, पहला ये प्लस के लिए, दूसरा 2 और -√5, ये बनेंगे। अब ये जो 2 ये प्लस प्लस के हैं, ये तो इस वाले फॉर्मेट में आएंगे प्रथम चतुर्थांश में। और वर्त की स्पर्श रेखा ये होगी, इसके बिंदु 2 व √5 हो गए, और प्लस माइनस ये इस चतुर्थांश में आएंगे। इसकी स्पर्श रेखा ये होगी, इसके बिंदु 2 -√5 ये। तो इस प्रकार वर्त की 2 स्पर्श रेखाएं होती है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि स्पर्श रेखाओं का समीकरण, रेखाओं का मतलब है एक से ज्यादा यानी कि 2 स्पर्श रेखाओं का समीकरण। ऑप्शन में भी 2 रेखाएं दी है, ऑप्शन ए में, बी में, सी में और डी में 2 रेखाएं दी है। तो यहाँ पर मैंने 2 रेखाओं का एक्सप्लेन कैसे हुआ, कैसे आया, ये आपको समझाया। अब देखिए स्पर्श रेखाओं का समीकरण यानी कि वर्त की स्पर्श रेखा का, ये तो वर्त का समीकरण होता है। अब वर्त की स्पर्श रेखा का समीकरण हम आपको बताएंगे। ये होता है x1 प्लस y1 बराबर आर स्क्वायर, ये होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर वैल्यू भरेंगे। पहले इस बिंदु से लेंगे हम x का मान, ये हो गया हमारा x1 y1, ये x2 y2। ये x1 कितना है? 2x हो जाएगा ये, प्लस y1 कितना है? √5 y, और आर स्क्वायर, आर यहाँ से हमें मालूम है 3 का स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा ये। देखिए पहली समीकरण हमारी आ गई। अब इस स्पर्श रेखा की समीकरण हमें बनानी है, इसमें हम एंट्री भरेंगे। फिर पहली समीकरण तो हमारी तैयार हो गई है। ये फिर वही 2x और प्लस माइनस आ जाएगा y1, ये √5y, फिर बराबर 9। तो इस प्रकार हम इन दोनों बिंदुओं से 2 वर्त की स्पर्श रेखाएं ज्ञात कर लेते हैं, दोनों बिंदुओं के माध्यम से।
तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है। दोनों में 2x प्लस का है, इनमें माइनस का, इनमें माइनस माइनस, तो ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर हो चुका, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यह भी बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, बिंदु 2, 3 से वर्त का समीकरण हमें दिया है x² + y² बराबर 0। देखिए, जब वर्त का समीकरण इस फॉर्मेट में होता है, देखो जब वर्त का समीकरण इस फॉर्मेट में होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक वर्त बनाया, तो वर्त के केंद्र बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 0, 0 होंगे। देखो, जब वर्त का समीकरण इस फॉर्मेट में होगा तो वर्त के केंद्र के बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ध्यान दीजिए। और ये कोई बिंदु P लिया मैंने, जिसके मान 2 और 3 है। ये कहा कि बिंदु 2, 3 से, इस 2, 3 से वर्त x² + y² बराबर 0, 4 पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाली बतानी। ये हमारी स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई हमें बतानी, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें बतानी है। और देखिए, यहाँ पर r का स्क्वायर होता है, जैसे वर्त का समीकरण होता है x² + y² बराबर r²। r का मतलब यहाँ 2 का वर्ग है, तो त्रिज्या यहाँ पर r बराबर 2 हो जाएगा। तो ये वर्त की त्रिज्या हो जाएगी 2। क्लियर। और वर्त की स्पर्श रेखा और वर्त की त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके सामने का ये कर्ण भुजा हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो इसकी दूरी हमें निकालनी। तो यहाँ से 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ये x1, y1, ये x2, y2, और 2 बिंदु के बीच की दूरी OP, ये OP निकालेंगे स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो, एक एक बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी, फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। x2 हमारा 2 - x1 हो गया 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा मान बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 बराबर हो जाएगा 9, 4, 13, √13 आ जाएगा ये। यानी OP जो कर्ण है उसकी लंबाई हमारी 13 आ गई। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। PB स्पर्श रेखा की लंबाई, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कर्ण के वर्ग में से यहाँ पर लंब का वर्ग घटा दीजिए ये, तो √13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा 13 का √13 का वर्ग 13 माइनस 2 का वर्ग 4। यह आएगा 13 में से 4 घटाएंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3, तो 3 आ जाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई ये। तो ये आ गया हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई 3। तो यहाँ पर पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, यदि बिंदु 2, 5 से वर्त x² + y² - 5x + 4y + के बराबर 0 की स्पर्श रेखा की लंबाई √37 है। देखिए, ये वर्त का समीकरण है, ये वर्त का समीकरण है। ये किस फॉर्मेट में है? ये x² + y² - 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये इस फॉर्मेट में है। तो वर्त का समीकरण ये भी होता है। तो वर्त का समीकरण है ये, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई दी है √37। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई √37 दी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, इसको, ये स्पर्श रेखा की लंबाई दी है √37 के बराबर रूट के अंदर लिखेंगे हम इस समीकरण के मान को।
ये जो समीकरण है इसको रूट के अंदर लिखेंगे। ये एक शॉर्टकट तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे और इसमें x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, की का मान हमें मालूम हो जाएगा। तो देखो कैसे, x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इसमें x का मान 2, 2 का वर्ग 4 प्लस y का मान 5, 5 का वर्ग 25 माइनस x का मान 2 पंजे 10 प्लस y का मान 5 चौक 20 हो जाएगा और प्लस k। अब देखो इसको हल करेंगे। ये हो गया हमारा 20 में से 10 घटाएंगे 10 और 25 35 और 4 39 प्लस k बराबर रूट में 37। अब दोनों ओर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 39 प्लस k बराबर 37 और k बराबर 37 माइनस 39, तो इसका मतलब k बराबर -2। तो ये आ गया हमारा k का मान -2 और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने आ चुका। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, वर्त x² + y² - 3x - 4y + 1 = 0 के संबंध में बिंदु 3, 4 की स्थिति बतानी कि वह बिंदु इसके अंदर है, बाहर है या उस पर है, या निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन आती है। जब दी गई समीकरण का मान अगर हमारा पॉजिटिव आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव हो या 0 से बड़ा हो तो बाहर होगा, बिंदु की स्थिति बाहर होगी। और अगर हमारा मान निगेटिव आ जाए या 0 से छोटा आ जाए तो वर्त के बिंदु जो है वे ये बिंदु वर्त के अंदर होंगे। और यदि हमारा मान 0 के बराबर आ जाए 0 तो वर्त की परिधि पर हो गए, यानी कि वर्त पर स्थित हो गए, वर्त पर स्थित हो गए। तो ये 3 कंडीशन है जो कि आपको ज़बरदस्त नोट कर लेनी है कॉपी में। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट पॉइंट है ये आपके लिए, इसको आप नोट कर लेना। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि हमारे दिए गए बिंदु 3, 4 वर्त की किस कंडीशन पर स्थित है, वर्त के बाहर है, अंदर है या वर्त की परिधि पर है। तो यहाँ पर दी गई इक्वेशन जो वर्त की इक्वेशन है इस पर हम x y की वैल्यू पुट करेंगे। ये x है और ये y रखेंगे। x का मान 3 है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस y 4 है, 4 का वर्ग 16 माइनस 3 3 9 माइनस 4 चौक 16 प्लस 1 बराबर 0। अब देखेंगे प्लस माइनस, माइनस प्लस कट गया, 1 बराबर 0, प्लस का आ गया 0 से बड़ा है, हमें मालूम हो गया 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो इसके जो बिंदु हो गए वो वर्त के बाहर हो गए। तो ये दोनों बिंदु 3 व 4 इनकी स्थिति वर्त के बाहर होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वर्त का समीकरण दिया है, इसके संबंध में हमें बिंदु 1, 2 की स्थिति बतानी है। जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन बताया था कि ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। अगर इस समीकरण का मान 0 से बड़ा आता है तो ये बिंदु वर्त के बाहर हो गए, छोटा आएगा वर्त के अंदर, और अगर 0 के बराबर आता है तो वर्त की परिधि पर होगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको नोट कराए थे। तो आइए देख लेते हैं। ये x और ये y की वैल्यू दी गई समीकरण में भरेंगे। x का मान 1, 1 का वर्ग 1 प्लस y का मान 2 का वर्ग 4 माइनस 1 तिया 3 माइनस 2 चौका 8 प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस के 8 3 11 और प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 4 5 और 1 6 बराबर 0। देखिए 5 और 1 6, तो यहाँ पर माइनस का मान बचता है, -5 बराबर 0, यानी कि माइनस में आता है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है 1 और 2, ये जो बिंदु है ये बिंदु वर्त के अंदर हो गए, बिंदु जो हो गए वर्त के अंदर हो गए, क्योंकि माइनस आया है तो वर्त के अंदर होंगे। अगर प्लस आता तो वर्त के बाहर होते।
तो ये बिंदु वर्त के अंदर हो गए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। ये एक वर्त का समीकरण दिया है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक बिंदु 0 4 से होकर गुजरता है, तो ए का मान बताए। तो जब ये बिंदु इस समीकरण से होकर ये गुजरता है तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम एक्स और वाई के मान भरेंगे, ए का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम एक्स और वाई के मान भरेंगे। एक्स का मान है 0, 0 का स्क्वायर 0, वाई का मान 4, 4 का वर्ग 16 बराबर ए स्क्वायर। अब ये हो गया 16 बराबर ए स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर से स्क्वायर, ए बराबर आ गया 4। तो ए का मान आ गया हमारा 4, जो कि आपके सामने आ चुका आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आ गया ऑप्शन बी। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर 4, ए का मान 4। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बट इसको बिल्कुल आसान और इजी बनाएंगे। देखो, रेखा 4x - 3y बराबर 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु हमें बताने हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी से। तो देखो, अगर हम इसको सोल्व करने लगे तो काफ़ी लेंथी और बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सा सीधा सा इस वैरायटी का या इस पैटर्न पर आधारित आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन आसान और इजी हो जाएगा। तो हमारी ये वर्ग की समीकरण है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं रेखा 4x प्लस माइनस 3y बराबर 10 के माध्यम से। तो देखिए, इस रेखा पर एक्स वाई के बिंदु जब हम गुजारेंगे तो अगर ये इसको संतुष्ट कर देंगे तो वही हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हम बिंदु उठाएंगे और अगर वे इसको संतुष्ट करते हो तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान और इजी तरीका है जो आपको करना है, वरना लॉन्ग मेथड में आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, पहले वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ये एक्स और वाई, ये फिर दोबारा फिर यूज करेंगे एक्स वाई यहाँ पर, और देखेंगे दोनों कंडीशन में ये इसको प्रूव करते हैं या नहीं, संतुष्ट करते हैं या नहीं। देखो, एक्स का मान 4, वाई का 2 भरेंगे, 4 चौक 16 माइनस वाई का मान 2 3 6 बराबर 10। ये वाला 16 में से 6 घटाएंगे 10, 16 में से 6 घटाएंगे 10 बराबर 10। देखिए, प्रूफ कर दिया इन्होंने, 4 और 2 ने प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम फिर दोबारा देखते हैं -2 और -6। तो -2 चौक 8 हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 18 बराबर 10। 18 में से 8 घटाएंगे 10 बराबर 10। यहाँ पर भी प्रूफ हो गया है। तो -2 -6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनते हैं। ये है बिंदु। तो यहीं से ही हमें मालूम हो गया कि ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इक्वल टू इक्वल आ रहा है बराबर। तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया हमारा ऑप्शन ए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये रोंग है तीनों, ये इसको प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि इसी से हमें मालूम हो गया यही आएगा आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। चेक करके देखोगे तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, 10 नहीं आ पाएगा किसी से भी। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 41। यदि समीकरण बीटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 3 प्लस बीटा वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 वर्त है तो बीटा का मान हमें बताना। तो देखिए, इस फॉर्मेट में एक समीकरण होता है एम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1। इस फॉर्मेट में होता है ये। तो यदि हम इस कंडीशन में देखें, यहाँ से देखें दी गई इक्वेशन के अनुसार, समीकरण के अनुसार देखें, ये m बराबर n है क्योंकि यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा, तो यहाँ n और m है। तो हम लिख सकते हैं m बराबर n, m बराबर n लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से बीटा कॉमन ले लिया, फिर यहाँ 1 रह जाएगा 1/4, और यहाँ बीटा कॉमन ले लिया ऊपर से। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा बटे 3 बराबर
यहाँ एक आगे था कॉमन लेने पर तो 1/4 n है, n का मान 1/4 हो जाएगा और m बराबर n है तो 1/4 लिखेंगे यहाँ से ऐसे। और अब इसको हल करेंगे, 4 बीटा बराबर 3 एकम 3, तो बीटा बराबर हो गया 3/4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बीटा बराबर 3/4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 और 43, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इनको छोड़ देना ही आपके लिए बेस्ट है। और अगर इनको आप सॉल्व करना भी चाहे तो इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को अभी नहीं कराएंगे। अगर इनका कोई छोटा रूप हमारे माइंड में आ जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तब हम इनको आपको बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए 3 सीधी रेखाएं दी है, x जमा वाई माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो इन रेखाओं से संबंधित कुछ पॉइंटों को जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट आपके सामने अगर आ जाए a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे केवल एक हल, केवल एक हल। और रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगी, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जानेंगे, अगर ऐसी कंडीशन में a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर c1 c2 आ जाए तो रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी एक दूसरे पर ऐसे, और अनंत हल हो गए इसके, अनंत हल लिखेंगे ये। और तीसरा पॉइंट आता है इसके लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होगी ऐसे, और इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पर। देखिए ये 3 कंडीशन होती है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब हमारी 3 रेखाएं हैं। पहले लिए मैंने यहाँ x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और ये c1। यहाँ होता है ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस फॉर्मेट में हमारी समीकरण होती है। तो जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ a1 का मान 1 आ गया, b1 का 1, c1 का -3, ऐसे ही a2 b2 c2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। और पहले चेक करेंगे इनको, a1 का मान कितना है 1, b1 a2 का मान यहाँ से b1 बराबर b1 1 और b2 कितना है 1। और अब c की भी देखेंगे कंडीशन, बराबर c1 -3 और यहाँ पर c2 प्लस का 2। तो ये बराबर नहीं है, ये फॉर्मेट आया है इसमें। देखो अगर हमने दोनों इक्वेशन को चेक किया तो हमारा ये फॉर्मेट बनता है, ये वाला बनता है c1 बटे c2, ये वाला फॉर्मेट। क्योंकि अगर हमने चेक किया तो ये बराबर नहीं आते c1 c2 c1 c2 बराबर नहीं आते। अगर हमने यहाँ मान भरा a1 1 a2 1 b1 1 b2 1 बराबर नहीं है c1 -3 और c2 होता है +2।
तो इस फॉर्मेट में हमें ये समीकरण दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कोई हल नहीं होंगे और रेखाएं आपस में समांतर होगी। ये समांतर बोला जाता है इसको, समांतर। और इसमें रेखाएं समपाती होती है, समपाती। इसमें रेखाएं समांतर होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाता है ऑप्शन ए। अब जैसे आपको पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिखाया गया है क्वेश्चन, तो अब आप चाहे पहली और तीसरी से कर लीजिए या दूसरी और तीसरी से कंपेयर कर लीजिए, तो यही आता है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। इसको ले लीजिए। चलो A1 1 और A2 यहाँ हो गया 3 बराबर B1 B1 ये आ गया B2 3 और बराबर C1 2 और C2 हो गया -7। तो ये बराबर नहीं है। देखिए तो इसमें भी यही रूल फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब दी गई तीनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45। समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 11, 5x माइनस 7y बराबर 5 की प्रणाली का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, कोई हल नहीं है, ये फॉर्मेट लिखना है और इसमें के का मान हमें ज्ञात करना यहाँ से। तो कोई हल नहीं है, ये A1 हो गया। तो इसका फॉर्मेट लिख लीजिए पहले, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 C2 दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब यही। तो यहाँ पर आप चलिए देख लीजिए C1 C2। अब हमें केवल इन दोनों की मदद से के का मान निकालना। देखो ये A1 हो गया 2, A2 हो गया 5 बराबर B1 हो गया K और B2 हो गया -7। तो यहाँ से के का मान ब्रज गुणा से निकालेंगे ऐसे, -7 दूनी 14 बटे में 5 बराबर के। तो के का मान आ गया -14 बटे 5 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 46। के का मान इस प्रकार ज्ञात करेगी। समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 और 6x प्लस KY प्लस 33 बराबर 0 समपाती रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए मैंने समपाती रेखाओं के बारे में अभी बताया था। ये समपाती रेखाओं के रूप को रिप्रेजेंट करेगी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर हो गया C1 बटे C2। ये फॉर्मेट समपाती रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू भरेंगे दोनों समीकरण से, के का मान आ जाएगा। A1 हो गया 2 बटे A2 हो गया 6 बराबर B1 हो गया 3 और B2 हो गया K। बस इतना ही लिख लीजिए, यहीं से हमें के का मान मालूम हो जाएगा। अगला पॉइंट C1 C2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्रॉस मल्टी करेंगे, 2 के बराबर हो गया 36 18 2 नंबर 18, के का मान आ गया 9। लीजिए आंसर आ गया। और यदि आप दूसरी और तीसरी कंडीशन से करना चाहे तो इससे भी हो जाएगा। देखो B1 3 बटे के बराबर हो गया 11 बटे 33, ऐसे कर दीजिए आप। तो 11 एकम 11 33, क्रॉस मल्टी करिए आप, के एकम के और 3 3 9। इससे भी आपका आंसर वही आएगा, के बराबर 9। तो चलिए अब हमें मालूम हो गया है कि के का मान है 9। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। समतल का जो समीकरण है 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 6 द्वारा निर्देशांक x के साथ बनाए गए अंतःखंड। तो अंतःखंड का समीकरण हमें बताना है। ये फॉर्मेट होता है उसका अंतःखंड का समीकरण, x बटे a प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। ये फॉर्मेट होता है अंतःखंड समीकरण का। अब देखिए हमारी समीकरण दी गई है 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 6।
अब इस समीकरण को इस फॉर्मेट में लाना है, तो यहाँ बराबर 1 आ रहा है। 1 लाने के लिए तो यहाँ पर दोनों ओर 6 से भाग करेंगे, इधर भी भाग, यहाँ पर भी भाग, 6 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 6 कम 6। तो अब लिखेंगे इसको ऐसे, x/2 माइनस y/3/2 हो जाएगा, माइनस z/3 बराबर 1। अब देखिए कंपेयर करेंगे, x y z के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम। x का 2 आ गया, y का -3/2, z का -3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया। चेक कर लीजिए, 2 -3/2 और -3, 2 -3/2 -3, डी ऑप्शन इज राइट। ये आता है हमारी क्वेश्चन का आंसर, 2 और -3/2 -3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, देखो x अक्ष पर उन बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से c इकाई की दूरी पर हो। तो देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x अक्ष, ये हमारा x, x डैश, y, y डैश, ये केंद्र बिंदु। अब देखो ये बिंदु किस चतुर्थांश में आते हैं, 2 और 3, प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। ये x और ये y। x अक्ष पर 2 और y पर 3, लगभग अगर हम ऐसे देखें 1 2 1 2 3, तो इसकी सीध में यहाँ बनता है ये, तो 2 और 3 लिखेंगे इसको ऐसे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम चतुर्थांश पर। तो यहाँ पर हमने देखा x अक्ष पर x से कितनी इकाई दूरी पर है, ये 3 इकाई दूरी पर है ये बिंदु y। तो c इकाई जो कि 3 से छोटा है इसकी दूरी पर, तो मतलब हमें ये वाला मान ज्ञात करना कि बिंदु 2, 3 से c इकाई की दूरी पर है। x अक्ष पर उन बिंदुओं की संख्या बतानी, x अक्ष पर उन बिंदुओं की संख्या बतानी, तो उन बिंदुओं की संख्या 0 होगी, क्योंकि x अक्ष पर y का मान दिखाया है 3 और 3 से कम तो कोई भी नहीं होगा, 3 है फाइनली, 3 से कम कुछ भी नहीं है। देखो 3 से छोटा या 3 से कम, तो यहाँ पर c का मान क्या होगा, 0 होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। तो x अक्ष पर बिंदुओं की संख्या होगी 0, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा।